या कोई ऐसा एमपी, मैं नाम बताता हूँ, जोधपुर की मुद्दे के सामने जाके नहीं दिखा हो, उन्हें घुटने नहीं टेके हो, एक भी 15 अगस्त से लेकर आज तक कितने कोई चुनाव हुए हैं, तमाम के तमाम यहाँ हमारा भाईचारा बिगाड़ देते हैं। एक भाई मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अदानी अंबानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, WTO मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। WTO मुर्दाबाद, देश का गद्दार है अदानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है अदानी अंबानी का यार है, देश का गद्दार है, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूर नदी पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, WTO मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सब किसानों से टकराएगा हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, तुगलकी फरमान जारी करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, जय जवान जय जवान जय किसान, आवाज दो आवाज दो, हमारा साथी भाइयों का समर्थन है और इसका समर्थन है और कई सारे जल्दी आप पहले उतार देगा, आ जाओ आ जाओ उतर देंगे, ले लो ये जल्दी भाई फोटो फोटो रंगी अपना किसको भी सम्मान कर एक फोटो दिए भाई, एक मात्र पत्रकार है पूरे टाइम देता है किसान का। बस जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका सदस्य हूँ। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ, जैसे 9 अगस्त को 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था, ये अंग्रेज़ भारत छोड़ो अब ये नहीं चलेगा। उसी तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज देश का किसान मजदूर जो है वो इकट्ठा हो गया है और वो कॉरपोरेट का जो राज है देश में, जो लूट चल रही है हमारे संसाधनों में और हमारे कृषि के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है, मजदूरों के जो कानून बदल दिए, उसके लिए हम चाहते हैं कि कॉरपोरेट ये नीतियां बाज आए, जो हिंदुस्तान की सरकार है उन नीतियों को छोड़ करके जनहित में नीतियां लागू करे, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारे लोगों को मिले और अग्निपथ को ख़त्म किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल हो, MSP लागू हो, संवैधानिक गारंटी MS स्वामीनाथन के अनुसार, और देश में जो है महंगाई पर काबू पाया जा सके, खेती बचाई जा सके और देश में कारखाने लगें, लोगों को रोज़गार मिले। जितने भी कानून है किसान मजदूर विरोधी जो अभी 3 कानून लाए हैं ये उनको वापस लिया जाए, देश के संसाधनों पर डाका डालना बंद किया जाए। हम कर रहे हैं लेकिन उसका दबाव भी सरकार पर पड़ रहा है, लगातार दबाव पड़ रहा है। अभी 2000 रुपये पर एकड़ जो घोषणा की है ना किसानों के दबाव में की है,
और हरियाणा सरकार कह रही है कि हम 24 फसलों का MSP दे देंगे, हालांकि वो कह रही है देगी नहीं, खरीदेगी नहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं किसान मजदूरों का दबाव है, इसलिए वो मारी मारी फिर रही है वोट लेने के लिए। कोई घोषणाएं करती है नई नई, अभी कर्मचारियों को पक्का तो नहीं किया, लेकिन गेस्ट टीचर की सुविधाएं देना उसने अख्तियार किया, ये आंदोलनों के दबाव में ही है। इसलिए सरकार जो है आंदोलन के दबाव को मानती है, लेकिन उसको अभी ये पता है कि इनकी बड़ी ताकत नहीं है। जिस दिन बड़ी ताकत हो जाएगी उस दिन इस सरकार को, जो कॉरपोरेट परस्त सरकार है, ये कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है, इस सरकार को किसान मजदूर ही हटाएगा। एक दिन अपनी समस्याओं को लेकर उसकी समस्याएं हल नहीं होगी। ये जो हमें बांटने की कोशिश की जा रही है ना, धर्म और जाति और आरक्षण के आधार पर, ये सरकार विफल नहीं होगी और किसान मजदूर एकता बना के उससे टक्कर लेगा और बदलाव करेगा एक दिन, ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, और आज तो एक शुरुआत है, क्योंकि आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। आज के दिन हमें सारे हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने नारा दिया था कि अंग्रेज़ भारत छोड़ो। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं और जिस प्रकार से ये व्यापारीकरण कर रही है और कॉर्पोरेट के हिसाब से चला रही है, उसके खिलाफ हम संघर्ष जारी किया। इस संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाएंगे, और ये सरकार बहुत ही जिस प्रकार से कहती है कि हम तानाशाह अपनाते हैं, उतनी ये यूटर्न भी लेती है। आप देख सकते हैं जहाँ भी संघर्ष किसान और मजदूर ने किया है, इस सरकार को झुकने का काम किया है, तो गांव-गांव लोगों को जागरूक करेंगे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें किसान मजदूर एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा और बता देगा कि बिना किसान और मजदूर के इस देश में शासन करना आसान नहीं है। सरकार ने कई फसलों पर MSP की गारंटी भी दे दी, तो आप क्या मानते हैं? देखो, ये एक जिस प्रकार से झूठा आश्वासन कह सकता हूँ, चुनाव नज़दीक उन्होंने कह दिया। अगर उन्होंने दिया तो अपना प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करते विधानसभा में? विशेष सत्र बुलाएं, उसमें पारित करके दिखाएं और उसका कानून बनाएं, तब तो माने। कम से कम हरियाणा प्रदेश में तो बन सकता है, सेंटर में बाद में बन जाएगा तो सेंटर के लेवल की बात है, लेकिन ये सब गोली देने की बात है, किसान को गुमराह करने की बात है। किसान अपनी ताकत से MSP ले रहा है, आगे भी ऐसे लेता रहेगा और केंद्र सरकार को मजबूर कर देगा कानून बनाने के लिए। जो पूरे देश में आज SKM की काल पर प्रदर्शन हो रहा है, उसी में ये है कि जो ये लड़ाई किसानों की और उद्योगपतियों के खिलाफ एक लड़ाई है, उसके लिए मारामारी चल रही है। और जब तक किसानों को और मजदूरों को उनका हक नहीं मिल जाएगा, हम वापस नहीं हटेंगे, चाहे हमें कितनी कुर्बानी नहीं देनी पड़े। यही हमारी मांग। पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाया जा रहा है, और आज आपको पता है वर्षगांठ है भारत छोड़ो की आंदोलन की। 9 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजों का शासन था तो ये नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी प्रकार से आज आज़ादी के 75 सालों बाद संयुक्त किसान मोर्चा ये नारा दे रहा है कि कॉरपोरेट भारत छोड़ो। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है WTO, जो दुनिया भर की कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, जो भारत की खेती और किसानी को बर्बाद करना चाहता है। WTO हस्तक्षेप करता है कि आपको जो है सब्सिडी किसानों को नहीं देनी, उनकी सब्सिडी में कटौती करनी है, किसानों का कर्जा माफ नहीं करना है, किसानों को तरह तरह के चक्रव्यूह और GM फूड्स के चक्कर में किसानों को फंसाने का काम करना है। तो आज का हमारा मुद्दा है WTO भारत छोड़ो। हमारी भारत सरकार से ये दरखास्त है कि भारत सरकार WTO से बाहर आए, भारत का जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो WTO से बाहर आए, अन्यथा भारत की खेती और किसानी को वैश्विक षड्यंत्रों से हम बचा नहीं पाएंगे। जी, चुनावी घोषणाएं होंगी और आपको पता है कि सरकार की हालत कितनी खराब है, क्योंकि लोकसभा में किसानों ने केवल ट्रेलर दिखाया था, अब की बार वो फिल्म दिखाने का काम करेंगे। लेकिन ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, इसके लिए हमने संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हरियाणा की 20 अगस्त को भिवानी में जाट धर्मशाला में बुलाई है। तब तक के लिए इनकी समीक्षा भी की जा रही है, इनका निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है कि ये मात्र चुनावी घोषणाएं हैं या इनमें कुछ है भी जो किसान को इतना याद बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से हम स्टेटमेंट जारी करेंगे, साझा स्टेटमेंट देंगे।